और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां पर जेडीयू ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से पहले आवंटित सरकारी आवास को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सरकार से मांग की है कि जब आवास खाली हो जाए तो उसकी खुदाई कराई जानी चाहिए। राबड़ी देवी के आवास पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए उन्होंने यह बयान दिया कि 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है उसकी खुदाई होनी चाहिए जब आवास खाली हो जाए। जेडीयू ने बड़ा दावा किया है। राबड़ी आवास में कई सारे तहखाने बनाए गए हैं। नीरज कुमार ने दावा करते हुए कहा कि राबड़ी आवास परिसर की खुदाई होनी चाहिए और भवन निर्माण विभाग सरकारी संपत्ति की जांच करे, क्योंकि इसमें से सोने, चांदी, जेवरात, दस्तावेज ये सब यहां पर मिलेंगे। ये दावा करते हुए नीरज कुमार नजर आए। तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी आवास परिसर में कई तहखाने होने का दावा किया है। नीरज कुमार का कहना है कि इन तहखानों में जमीन के दस्तावेज, रुपए और गहनों को छिपा कर रखा गया है और इसलिए इस तहखाने को निकालना चाहिए और इससे सामान निकालने के कारण ही आवास खाली करने में देरी हो रही है। ये उनका कहना है कि इसी वजह से आवास खाली करने में देरी हो रही है, क्योंकि इन सामानों को निकाला जा रहा है यहां से। उसके साथ ही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी ही नीतीश सरकार से मांग की है। मांग यह है कि आवास परिसर की खुदाई होनी चाहिए। भवन निर्माण विभाग सरकारी संपत्ति की जांच करे, आवास की खुदाई कराकर जांच होनी चाहिए। पौधे और सामान चोरी करके ले गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। चारा से पेट नहीं भरा तो अब पौधे चोरी कर रही हैं, ये बड़े आरोप लगाते हुए और यहां पर जेडीयू ने सरकार से मांग की है। अपनी ही सरकार से वो ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही आवास खाली हो जाए उस आवास परिसर की खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अंदर तहखाना है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के सीनियर लीडर नीरज कुमार हैं। ये जो पूरा बंगला का विवाद है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो जो लोग इस पाप में शामिल हैं, तैयार रहे कार्रवाई के जद में आने के लिए। साथ ही साथ भाई 10 नंबर लगातार आप रह रहे हैं उसमें। भवन निर्माण विभाग लगातार आपको कह रहा है 39 नंबर आप ये जो खरमास की अवधि होती है उसके पहले भी आपको समय मिला, तो आपने जाना मंजूर नहीं किया। इसका मतलब तो साफ है ना कि वहाँ पर हम भवन निर्माण विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि एकदम व्यापक दृष्टिकोण और कड़ी निगाह रखिए। वहाँ तहखाना हो सकता है, वहाँ पर दस्तावेज जमीन का हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। अब क्यों नहीं, रुपया के तो मशीनें हैं राजनीति में, हो कुछ भी हो सकता है वहाँ। इसलिए पूरे तथ्यों की इस गंभीरता से भवन निर्माण विभाग इसको देखे, चूंकि ये भ्रष्टाचार का से जुड़ा हुआ परिवार है। तो खुदाई करना पड़ेगा। अरे भाई, रमीज जैसा आदमी रोहिणी आचार्य ने कहा कि वहां रह रहा था, हिस्ट्री सीटर, तो वहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए व्यापक खुदाई करके और तमाम तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए। बड़ा दावा। तो देखिए, राबड़ी देवी के आवास पर जेडीयू और बीजेपी के दावे के बाद अब आरजेडी ने भी पलटवार किया है। राबड़ी के आवास पर बीजेपी जेडीयू के दावे पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए बड़ी बातों का जिक्र किया है। कहा है कि अगर राबड़ी के आवास में तहखाना है तो बिल्कुल खुदाई कराएं और खुदाई में अगर कुछ नहीं निकला तो राजनीति से संन्यास ले लें। अब आरजेडी ने भी पलटवार किया है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये दावा किया गया कि खुदाई अगर होगी तो उसमें से तहखाना निकलेगा, और आरजेडी ने पलटवार किया है कि अगर कुछ भी नहीं निकला तो राजनीति से संन्यास ले लें। और दल के भी नेता है ना, और दल के भी लोग हैं, कई सरकारी आवास हैं जिसमें अधिकृत तौर पर लोग अभी भी रह रहे हैं, बड़े बंगले हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 नंबर में तहखाना बना हुआ है। अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए, और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। तो ये सुना आपने, आरजेडी की तरफ से यहां पर पलटवार किया गया है। दरअसल जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह बड़ा आरोप लगाया था और दावा किया था कि जब आवास खाली हो जाए तो उसके बाद उस आवास की खुदाई करनी चाहिए, परिसर में ये जांचना चाहिए, सरकारी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और अगर जांच होगी तो देखिएगा कि उसमें तहखाना निकलेगा और उस तहखाने में सोने चांदी के जेवरात और
दस्तावेज प्रॉपर्टी के वो भी निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़े दावे करते हुए नीरज कुमार नजर आए और उसके बाद अब आरजेडी ने भी पलटवार किया है। राबड़ी के आवास में तहखाना है तो बिल्कुल खुदाई कराएं। आरजेडी ने कहा कि खुदाई में अगर कुछ नहीं निकला तो राजनीति से संन्यास ले लें। और एक और बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ मिल रहा है, वो ये कि जेडीयू के साथ साथ बीजेपी ने भी अब राबड़ी आवास की जांच की मांग कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने दावा किया कि राबड़ी देवी के आवास में तहखाने के साथ साथ सुरंग भी है। राबड़ी देवी के आवास पर बीजेपी ने यह नया दावा कर दिया है। अब राबड़ी देवी के आवास में सुरंग भी है, यह बीजेपी का कहना है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि तहखाने में स्विस बैंक अकाउंट के कागजात हैं। चारा घोटाले का पैसा छिपाया गया है। केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच करें। बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं और आरोप ये लगाए गए हैं और इसलिए ये लोग आवास खाली नहीं कर रहे हैं और काफी लंबा वक्त लगा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान हैं। सर, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को खाली करने के लिए नोटिस भवन निर्माण विभाग ने जो है 25 नवंबर को दिया था। अब तक आवास जो है लालू परिवार ने खाली नहीं किया है। 39 हार्डिंग रोड आवास जो है राबड़ी देवी को दिया गया है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में उस हैसियत से। लेकिन 2 दिन पहले देखा गया कि रात के अंधेरे में छोटी गाड़ियों से कुछ पौधे वहां से ले जाए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि गौशाला में शिफ्ट किया गया है। लेकिन आवास खाली हो रहा है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि लालू परिवार अब तक नहीं कर रहा है। इसी बीच जेडीयू की तरफ से, जेडीयू का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है। उनका कहना है कि राबड़ी आवास की खुदाई होनी चाहिए। वहां पर कई सारे तहखाना हैं जिसमें रुपया, जमीन के दस्तावेज और इसके अलावा आभूषण जो है वो छिपा के रखे गए हैं। सो तहखाना से सामान निकालना है, इसलिए लोग आवास खाली नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकूत अथाह संपत्ति उन्होंने बनाई है। चारा घोटाले का मैग्नीट्यूड क्या था हमको नहीं पता है क्या? कहां रखे हैं ये सब पैसा? नीरज जी जब भी कोई बात बोलते हैं तो संवेदनशीलता के साथ बोलते हैं। निश्चित रूप से आधार है, बुनियाद है, तर्क है और तथ्य है, और नीरज जी के साथ हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सुरंग है, तहखाना है, पैसा है, आभूषण है, स्विस बैंक के उनके अकाउंट के कागज पत्तर है, वहां पे क्यों नहीं पता लगाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि सुरंग है वहां पे? नहीं, देखिए भाई, अब संदेह तो होता ही है। 25 नवंबर का नोटिस, आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी परिस्थिति है जिसने आपको रोक के रखा है? मकान खाली क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कहते हैं 20 साल से रह रहे हैं, और इन्हीं 20 साल में वो रेलवे मंत्रालय का घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब, वो चारा घोटाला हो, लालू जी तो घोटाले के मसीहा ना है। घोटाले का पैसा कहां है? और यदि ऐसी बातें आ रही हैं तो निश्चित रूप से हम केंद्रीय एजेंसियों से आग्रह करेंगे कि वो उनके घर के अंदर क्या है, मामला क्या है,